दोस्तों, भले ही रोमन सभ्यता के बारे में एशिया के लोग इतना ना जानते हों, लेकिन ये सभ्यता जब अपने चरम पर थी तो अपनी अलग परंपराओं के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती थी। साथ ही ये काफी अमीर और शाही सभ्यता भी थी, जो अपने भव्य स्नान घरों में व्यभिचारी तरीके से स्नान करने के लिए काफी मशहूर थी। रोमन सभ्यता में बाथ हाउस यानी कि स्नान घर, स्नानगार या स्नानशाला सिर्फ स्वच्छता के केंद्र नहीं थे, बल्कि ये रोमन समाज के जीवित और सक्रिय जीवन जीने के अहम स्थल थे। सम्राटों से लेकर आम लोगों तक समाज के सभी वर्ग इन भव्य स्नान घरों में इकट्ठा होते थे, जहां वो आराम करते थे, मिलते जुलते थे और काफी प्रसन्नता से सुखों का आनंद लेते थे। यह एक स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर यौन सुखों का आनंद ले सकते थे। बस शर्त ये होती थी कि वो दोनों ऐसा करने के लिए राजी होने चाहिए। लेकिन रोमन स्नान घरों की आड़ में एक छुपी हुई रहस्यमयी दुनिया थी। एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया जहां कामुकता, राजनीतिक षड्यंत्र और बौद्धिक बहसें होती थी। दोस्तों, रोमन स्नान घर रोमन समाज और उसकी संस्कृति का एक केंद्र बिंदु थे, जो सिर्फ स्वच्छता का स्थान नहीं थे, बल्कि यहाँ मनोरंजन, सामाजिक मेलजोल और यहाँ तक कि शारीरिक व्यायाम भी होता था। लेकिन इन भव्य कार्यों के पीछे एक छुपी हुई दुनिया थी, जिसे आप वासना और यौन सुख की दुनिया कह सकते हैं। रोमन स्नान घरों के बारे में एक दिलचस्प बात यह थी कि यहाँ कब स्नान क्रिया संभोग क्रिया में बदल जाती थी, किसी को पता ही नहीं चलता था। हालांकि आज के समय में ये काफी शर्म की बात है, लेकिन प्राचीन रोम में अगर एक स्त्री और पुरुष दोनों ये करने के लिए राजी होते थे तो उनके लिए ऐसा करना एक बहुत ही आम बात होती थी। और उस समय में रोमन्स के लिए ये उनके यौन दृष्टिकोण से एकदम स्वाभाविक क्रिया थी, क्योंकि प्राचीन रोम में नग्न रहना शर्मनाक या वर्जित नहीं माना जाता था। प्राचीन रोम के वासियों के लिए यह सामान्य था कि वो नग्न होकर स्नान करें। नग्नता और यौन विषयों के प्रति ये लचीलापन और समर्पण रोमन्स के यौन संबंधों के प्रति उदारता को दर्शाता था। दोस्तों, ये बिल्कुल भी चौंकाने वाली बात नहीं है कि रोमन स्नान घरों के माहौल में कभी कभी महिलाओं में कुछ ज्यादा ही यौनिक प्रवृत्तियां पैदा हो जाती थी और फिर उन्हें अपनी उत्तेजित यौन प्रवृत्ति को शांत करने के लिए कोई मर्द चाहिए होता था। कुछ इतिहासकार तो ये मानते हैं कि रोम के स्नान घरों में संभोग करना एक सामान्य घटना थी। रोमन स्नान घरों में लोगों के इतने ज्यादा व्यभिचारी होने का एक महत्वपूर्ण कारण गर्म कमरे और भव्य पूल का होना था। त्योहारों या अवसरों के दौरान ये गर्म और आरामदायक स्थान सबसे आदर्श थे, जहां लोग आराम से बैठते थे और एक दूसरे से नजदीकियां बनाते थे, और जल्द ही ये नजदीकियां अधिक उत्तेजक गतिविधियों में बदल जाती थी। इसके अलावा रोमन स्नान घरों में अक्सर पुरुष और महिलाएं एक साथ होते थे, जो स्नान घरों में स्नान क्रिया के बीच सभी क्रियाओं को तोड़कर एक दूसरे के अंदर मगन हो जाते थे। हालांकि ये जरूरी नहीं था कि हर बार रोमन स्नान घरों में जाने पर पुरुष और महिलाएं अपनी काम वासना को शांत करते थे। ऐसा नहीं है, बल्कि ज्यादातर रोमन्स के लिए ये दोस्तों से मिलने, स्टीम लेने और गर्म या ठंडे पानी में नहाने का अवसर होता था। लेकिन जब भी किसी एक का ध्यान भटकता था तो उसको देखा देख सब स्नान क्रिया से संभोग क्रिया करने में परिवर्तित हो जाते थे। दोस्तों, रोमन स्नान घर रोमन्स की एक ऐसी दुनिया को प्रस्तुत करते हैं जो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील और घिनौनी होने के साथ साथ अत्यधिक हर्षोल्लास और अराजकता से भरी पड़ी थी। आज प्राचीन रोम के स्नान घरों के अवशेष प्राचीन रोम की सभ्यता की अद्वितीयता और परिष्कृतता के प्रतीक है। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि रोमन स्नान घरों में सिर्फ अश्लीलता ही होती थी, नहीं, बल्कि यहाँ कई बार स्नान करने के दौरान राजा, वजीर और कुछ खास सलाहकार कुछ राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा करते थे। ये उनकी सैन्य स्थिरता की सुदृढ़ता को दर्शाता था। दोस्तों, रोमन स्नान घर एक ऐसी दुनिया थी जहां आप कुछ भी कर सकते थे, बस वो आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप कुछ महत्वपूर्ण वार्तालाप करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते थे, और अगर आप अपने शरीर को आराम देना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते थे। साथ ही अगर आपका मन कोई यौन क्रिया करने का होता था तो आप उस यौन क्रिया को अपनी पसंद की लड़की के साथ आराम से कर सकते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि कई बार इन स्नान घरों को उपचार और विश्राम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि रोमन्स का विश्वास था कि स्नान करने का चिकित्सीय लाभ होता है, और अधिकांश स्नान घरों में चिकित्सा संबंधित कई प्रकार की सुविधाएं थी, जैसे भापकश, ठंडे पानी से स्नान, हल्के गर्म पानी से स्नान
और स्नान लेते समय अलग अलग प्रकार के औषधीय गुणों से भरपूर ड्रिंक लेने जैसी शाही सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध थी। साथ ही यहाँ पर शाही उपटन का लेप लगाकर भी स्नान किया जाता था, जो प्राचीन रोम में अच्छे स्वास्थ्य और समृद्ध जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक माना जाता था। रोमन्स के मुताबिक उनके स्नान घर उनके लिए एक सामाजिक मिलन केंद्र और शारीरिक पुनर्जीवन का स्थान थे, जहां उनके मुताबिक वो अपने शरीर की देखभाल अच्छे से कर सकते थे और अपने शरीर को पुनः नया कर सकते थे। इसके लिए वो वैद्यों से अलग अलग प्रकार के शाही उपटन तैयार करवाते थे और उसका घंटों तक अपने शरीर पर लेप लगाते थे और उसके बाद स्नान करते थे और औषधीय ड्रिंक पीकर अपने शरीर को एक बार फिर से पुनः तरोताजा और नया कर लेते थे। लेकिन यह खास स्नान केवल शाही लोगों के लिए ही उपलब्ध था। दोस्तों, रोमन स्नान घरों ने शहर के लिए राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन को भी आकार दिया। यहाँ पर गंभीर बहस और सामान्य बातचीत एक आम बात थी। रोमन स्नान घरों को कभी कभी सार्वजनिक सभा, प्रदर्शन और यहाँ तक कि राजनीतिक अभियानों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इससे साफ पता चलता है कि रोम के समाज में स्नान घरों का कितना महत्वपूर्ण स्थान था। हालांकि कुछ महिलाओं और पुरुषों के लिए ये सिर्फ वासनात्मक अधिकता, विलासिता और भोग विलास का स्थान थे। दोस्तों, जब हम रोम के स्नान घरों की बंद दुनिया को खोलते हैं तो हमें प्राचीन रोम के जीवन की जटिलताओं के बारे में विस्तार से पता चलता है। दोस्तों, शाही परिवार को छोड़कर रोमन स्नान घर सबके लिए बराबर थे, जहां सभी वर्गों के लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे, सामूहिक गतिविधियों का आदान प्रदान करते थे और एक दूसरे के साथ अपना अनुभव साझा करते थे, चाहे उनका सामाजिक दर्जा या स्थिति कुछ भी हो। ये एकता और सामूहिकता का एहसास रोमन स्नान घरों का एक अनोखा पहलू था और ये मित्रता और भाईचारे की भावना को भी उत्पन्न करता था। रोमन स्नान घरों के साथ उनके परिसर अक्सर सुंदर मोज़ेक कला और अन्य प्रकार की मूर्ति कला से सजे होते थे। मोज़ेक कला आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसमें कैसे कई छोटे छोटे कलरफुल स्टोन्स को जोड़कर एक शानदार सिंदरी तैयार की गई है। इस कला को मोज़ेक कला कहा जाता था, जो न केवल स्नान घरों की भव्यता को बढ़ाती थी, बल्कि रोमन मूल्यों और संस्कृति को भी अमर बना देती थी। दोस्तों, रोमन स्नान घर केवल शारीरिक अधिकता और वासना के ही स्थल नहीं थे, बल्कि ये स्थान रोम के समाज की जटिलता और उनके वर्सटाइल नेचर को भी दर्शाते थे। इसलिए तो रोमन स्नान घर रोमन जीवन और उनकी संस्कृति का केंद्रीय हिस्सा थे। दोस्तों, जब हम रोम के स्नान घरों की अनजान दुनिया में झांकते हैं तो हम प्राचीन रोमनों के मूल्यों, विश्वासों और प्रथाओं के बारे में एक ऐसा खजाना खोज लेते हैं जिससे दुनिया आज तक अनजान थी। दोस्तों, रोमन साम्राज्य के जीवन की गहरी सांस्कृतिक बनावट को उजागर करते हुए रोमन स्नान घरों का एक और महत्वपूर्ण कार्य था, और वो था समाज में सामाजिक एकता और सहानुभूति को बढ़ावा देना। क्योंकि रोमन स्नान घर एक ऐसा स्थान प्रदान करते थे जहां हर वर्ग के लोग समान रूप से आकर एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते थे। रोमन स्नान घरों ने रोम के नागरिकों के बीच साझा पहचान और एकजुटता की भावना को बढ़ा दिया था। इसलिए रोमन्स का मानना था कि उनके स्नान घर एकता और सहयोग का शक्तिशाली प्रतीक थे, जिसने लोगों को उनकी समानता और साझा भावना की याद दिलाई, साथ ही उनके भीतर की मानवता और भावनाओं को भी जागृत किया। इसके अलावा रोमन स्नान घर केवल शारीरिक शुद्धिकरण के स्थल नहीं थे, बल्कि यह बौद्धिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र भी थे, क्योंकि इन स्नान घरों में दार्शनिक, कवि और अन्य शिक्षित लोग भी नियमित रूप से स्नान करने के लिए आते थे और हर तरह के विषयों पर बहस और चर्चाएं करते थे। रोमन स्नान घर ज्ञान और जागरूकता के साधकों के लिए भी एक बैठक स्थल थे, जहां विचारों का आदान प्रदान होता था और बौद्धिक विकास होता था। स्नान घर मनोरंजन और विश्राम के स्थल के साथ साथ बौद्धिक प्रयासों और सांस्कृतिक समृद्धि के केंद्र भी थे। लेकिन समय के साथ साथ जब रोमन सभ्यता का खात्मा हुआ तो रोमन स्नान घर प्राचीन रोमियों की इंजीनियरिंग, वास्तुकला और उनकी असाधारण कुशलता का प्रतीक बन गए। रोमन स्नान घरों में इस्तेमाल होने वाली उन्नत हीटिंग प्रणाली, शानदार मोज़ेक कला, ठंडे व गर्म पानी से स्नान की सुविधा, शाही उपटन की सुविधा और औषधीय गुणों से भरपूर ड्रिंक की सुविधा, ये सब इतनी सारी सुविधाएं थी जो बताती हैं कि रोमन इंजीनियर्स और कारीगरों की तकनीकी दक्षता कितनी उच्च थी। तभी तो रोमन स्नान घर कार्यात्मक इमारतों के अलावा कला और चिकित्सा का उदाहरण थे।
जो रोम समाज की खोज और कला का प्रदर्शन करते हैं। आजकल रोमन स्नान घरों के अवशेष प्राचीन रोमियों की उन्नत निर्माण तकनीकों और कला कौशल का प्रतीक हैं और इस आकर्षक सभ्यता की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की झलक प्रदान करते हैं। हालांकि इतिहासकारों के मुताबिक रोमन स्नान घर सिक्के के दो पहलुओं की तरह थे, जहां एक तरफ इससे शरीर स्वस्थ और बेहतर बनता था और लोग एक दूसरे से वार्तालाप करते थे, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ कई महिलाएं और पुरुष सिर्फ अपनी काम वासना को शांत करने के लिए आते थे। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि ये लोगों के हाथ में था कि वो इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि इसके फायदे और नुकसान दोनों थे। वैसे दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद रोमन स्नान घरों के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।